हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिल्वर के बुल रन के बारे में। तो जैसा आप जानते हो कि बेसिकली पिछले 1-1.5 साल के अंदर सिल्वर और जो गोल्ड के रिटर्न्स हैं वो बेसिकली निफ्टी से भी ज्यादा हैं। पर्टिकुलरली इसने इन दोनों कमोडिटीज ने कहीं ना कहीं निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। और आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इसके क्या क्या रीजंस हैं कि सिल्वर के साथ ऐसा माइक्रो लेवल पे किस तरीके की चीजें हो रही हैं कि हमें इतना ज्यादा बुल रन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहां पर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर सिल्वर किस तरीके की पिक्चर हमें देता है। और इसके बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे शायद कि हमें आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर किस किस तरीके के ऑप्शंस हैं और कौन सा तरीका आपके सामने बेस्ट रहेगा, ये पूरी इन डिटेल चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले और एक बार थोड़ा सिल्वर के बारे में समझते हैं। जो बेसिकली आपको जैसे पता है कि गोल्ड और जो सिल्वर है बेसिकली एक तरीके से प्रीशियस मेटल्स हैं। और अगर आप पर्टिकुलरली सिल्वर्स को देखते हैं तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर इसकी जो वर्ल्ड में डिमांड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ी है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूजेस। तो इंडस्ट्रीज के अंदर काफी ज्यादा यूज होने लगा है, उसमें भी पर्टिकुलरली आप देखोगे तो वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। और सेमीकंडक्टर्स की कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से उसके जो बैकबोन में होता है वो सिल्वर होता है, तो उसकी वजह से सिल्वर की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और उसी का हम नतीजा देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा वर्ल्ड में डिमांड बढ़ने की वजह से इसके प्राइस में एक अच्छा खासा राइज आया है। अब प्राइस में भी दो तरह की चीजें हैं अगर आप देखेंगे। एक तो हो गया जो इंटरनेशनल मार्केट में इसका दाम चलता है वो बेसिकली यूएसडी के अंदर चलता है, और एक प्राइस जो हमारे इंडिया के अंदर चलता है। अभी करंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बेसिकली इसका प्राइस 1 लाख के अराउंड चल रहा है। और इंडिया में सिल्वर का जो प्राइस चलता है उसमें एक बेनिफिट आपको ये और हो जाता है कि जो आपको करेंसी डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है इंडिया की ये हर साल लगभग डॉलर के कंपैरिजन में 3 से 4% के आसपास कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट करती है। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम मिल रहा होता है और अगर वहां पे कोई करेक्शन भी आ जाती है, प्राइस नीचे भी आते हैं, लेकिन करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा कि आपको यहां पर प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाते नहीं दिखाई देंगे। और वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जो करेंसी होती है वो ही डेप्रिशिएट हो गई होती है। और यही सेम केस मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था जहां पर हमने गोल्ड की चर्चा करी थी। तो गोल्ड के साथ भी सेम ही सिनेरियो है कि हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे गोल्ड के प्राइसेस आपको थोड़े से स्टेबल तरीके से ऊपर जाते दिखाई देते हैं। हालांकि आपको कभी कभार ऐसा दिखेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर टर्म्स में इन दोनों कमोडिटीज में एक 10-20% की करेक्शन आ गई है, लेकिन आपको इंडिया के अंदर वो करेक्शन का साइज छोटा दिख सकता है क्योंकि ये हमारी करेंसी यहां पर डेप्रिशिएट हो जाती है इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर्स। तो अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, इसका जरा 20 से 25 साल वाला जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूं और एक बार आपको वहां पे पिक्चर दिखाता हूं कि किस तरीके से सिल्वर की वर्ल्ड वाइड मूवमेंट रही है। और वो भी हम डॉलर टर्म में डिस्कस करेंगे क्योंकि बेसिकली जो हमें ब्रॉडर यहां पर स्ट्रक्चर का पता चलेगा वो बेसिकली डॉलर टर्म में चलेगा बिकॉज ये ग्लोबल कमोडिटी है और इसका जो प्राइस ट्रेड होता है वो ग्लोबली ट्रेड होता है, तो वो एक बेटर मीडियम होगा इसको देखने का। तो एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो यहाँ पर हम सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, ये लगाया हमने सिल्वर का चार्ट, और इसको भी मैं एकदम मंथली चार्ट के ऊपर ले जाऊंगा। और मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सिल्वर का चार्ट। तो अभी जो हमारा प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $36 पर आउंस। तो अगर आप देखोगे 1980s जो बड़े इसके अंदर मूव आए हैं सिल्वर के अंदर, वो पर्टिकुलरली दो जगह पे आए हैं। एक तो 1980s के अंदर, और आप देखोगे यहां पर सिल्वर का जो प्राइस था वो 48 आउंस के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद लगभग सिल्वर 1980s से और 2011 लगभग 30 साल के आसपास, मतलब ये हाई इसने काटा भी नहीं और इस हाई के आसपास जाने में ही इसको लगभग 30 साल लग गए हैं। और अब अगर आप देखोगे तो ये हाई जो था 2011 का, और अभी हम जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये है 2025। तो 2025 से 2011 अगर आप कंपेयर करेंगे तो 14-15 साल का एक और यहां पर करेक्शन पीरियड है जहां पर सिल्वर ने $12 का पर आउंस का भी लो देख लिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सिल्वर का स्ट्रक्चर एक करेक्शन का है, और अब से ये करेक्शन नहीं चल रही है,
ये काफी लंबी एक कंसोलिडेशन है 30-40 साल की, अगर मैं 1980 से कंपेयर कर लेता हूं। और अब यहां से आप देख रहे हो 36 के आसपास प्राइस चल रहा है, हम दोबारा से 2011 के आसपास के हाई के आसपास पहुंचने वाले हैं जो है 48 के आसपास। तो अब इसमें स्ट्रेंथ कब दिख सकती है कि अगर ये हाई यहां से ब्रेक हो जाता है इस टाइम और प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करता है। जो टेक्निकल थोड़े से पढ़ते होंगे उनको ज्यादा पता होगा कि या इस बात को समझ पाएंगे कि एक बार अगर किसी चीज ने स्ट्रेंथ दिखाई और वो अपने ऑल टाइम हाई, मतलब ये तो ऑल टाइम हाई भी नहीं, मल्टी ईयर हाई के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो उससे हमें यही समझ में आता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ है तो प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक ट्रेंड की डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सिल्वर का यहां पर हमारे सामने जो है वो एक बड़ी कंसोलिडेशन, अक्सर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी कंसोलिडेशन से जब कोई प्राइस का मूव आता है तो एक बड़े बुल रन की तरफ वो इशारा करता है। बट अभी हम उस हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर ये थोड़ा सा देखना जरूरी होगा कि क्या हम इस हाई को निकालते हैं या नहीं। आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है कि क्या सिल्वर एक मल्टी ईयर बुल रन में चला गया है? क्या अब इसके बाद हम लगातार एक नया अप ट्रेंड देखेंगे इसके अंदर और नए हाईज आते हुए देखेंगे? ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आप इसको मैं थोड़ा सा और एनालाइज करूं कि अगर यहां से ये ट्रेंड शुरू होता है, ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी एनालिसिस से शेयर कर रहा हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। आप अगर कोई बाय और सेल का डिसीजन बना रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाइएगा। तो जितनी बड़ी कंसोलिडेशन होती है अक्सर हमने देखा है कि जो ट्रेंड्स होते हैं वो वहां पर बड़े होते हैं। तो ओवरऑल सिल्वर का चार्ट एक कंसोलिडेशन वाला चार्ट है, अच्छा चार्ट है अगर ये यहां से निकल जाता है तो। अब यहां पर हमें ये समझ में आया कि सिल्वर किस तरीके से चलता है, किस तरीके की इसकी मूवमेंट्स रही हैं पास्ट में। अब अगर सिल्वर बाय करना हो तो क्या क्या तरीके से आप बाय कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर सबसे पहला तरीका होता है फिजिकल सिल्वर। तो फिजिकल सिल्वर आप अपने जो ज्वेलर होता है, अगर जैसे अभी अराउंड जो 1 लाख का दाम चल रहा है 1 kg सिल्वर का, तो आप उसको अगर पैसे देंगे, कुछ उस पर जीएसटी लगेगा आई थिंक 3% के आसपास, उतने में आप अपना सिल्वर आप बाय कर सकते हो। लेकिन उसके साथ वही गोल्ड वाली प्रॉब्लम है कि एक तो थेफ्ट का रिस्क, और आपको उसको रखना भी पड़ता है सिल्वर को, कि आप उसको एक स्टोरेज का जो इशू है जो गोल्ड के साथ भी है, फिजिकल गोल्ड के साथ, वो यहां पर भी आपके साथ आएगा। और एक ऑन टॉप ऑफ इट दूसरा क्या इशू इसके साथ अंदर आता है, अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो वो बाय करने की वजह से अगर बहुत टाइम तक वो पड़ा रहता है, आप बहुत लंबे टाइम तक उसको होल्ड कर रहे हैं, तो सिल्वर आपने अक्सर देखा होगा काला पड़ना स्टार्ट कर देता है। तो सिल्वर के साथ थोड़ा सा ये गोल्ड से भी थोड़ा इशू ज्यादा बढ़ जाता है कि इसको फिजिकली स्टोर करने के साथ साथ आपको जगह के साथ साथ ये सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और पर्टिकुलरली मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता फिजिकल गोल्ड। तो बाकी आप देख सकते हैं आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। बट जो दूसरा मीडियम है, जो बेटर मीडियम है, जो मैं भी यूज करता हूं, वो है अपने सिल्वर के ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स। तो दोनों ही कैटेगरी जिस तरीके से गोल्ड में हमारे सामने मौजूद है, वही चीजें यहां पर भी हमें उसकी जो ऑप्शन है वो मिलता है। और आपसे अभी शेयर करता हूं बेसिकली कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हमारे सामने लिस्टेड है और ईटीएफ्स इस कैटेगरी के अंदर लिस्टेड है। और ये थोड़ा सा नया डेवलपमेंट है, सेबी ने जो इनको एएमसीज को लाइसेंस भी ग्रांट किए थे सिल्वर के ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड लाने के लिए, वो भी एक रीसेंट फेनोमिना ही है, 3-4 साल ही हुए हैं। तो ओवरऑल अभी इसमें वॉल्यूम्स थोड़े कम हैं अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी ईटीएफ से या फिर बाकी म्यूचुअल फंड से। बाकी आपको एक बार स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, वहां हम सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए हम यूज करेंगे अपना फेवरेट टूल जो हम हर म्यूचुअल फंड एनालिसिस के लिए करते हैं, वो है हमारा टिकट टेप। कोई प्रमोशन नहीं है। तो यहां पर मैं स्क्रीनर पे जाता हूं और यहां पर मैं जाके इसमें डोमेस्टिक सबसे पहले म्यूचुअल फंड की यहां पे चर्चा कर रहा हूं। तो आप देखोगे ये सारे जो ईटीएफ्स हैं, सॉरी ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। और ये इसके अंदर आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो मैंने यहाँ पे फिल्टर किए हुए हैं, आप देखोगे कि 3 साल का जो CAGR है आईसीआईसीआई प्रू ETF का, ये फंड ऑफ फंड का, वो बेसिकली 19.60 है और निपॉन का जो है वो 19.44 है। और एक्सपेंस रेशो है इसका 12 पैसे और इसका 27 पैसे। और एयूएम वाइज भी देखोगे तो यहाँ पर जो हाईएस्ट जो स्कीम है जो एयूएम मैनेज कर रही है वो 1255 लगभग 1200 करोड़ रुपए ही मैक्सिमम ये स्कीम अर्न कर रही है। और ये इस स्कीम के अंदर मैनेज हो रहा है एयूएम के अंडर। तो मैंने जैसा आपको बता रहा था कि एयूएम्स लेवल अभी बहुत कम है, वॉल्यूम्स बहुत कम है सिल्वर के ईटीएफ्स के अंदर पर्टिकुलरली। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे डीप डाइव एनालिसिस करें, अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो अभी जो एनएवी चल रही है बेसिकली वो चल रही है 16.49। और यहाँ पर हम इसका पोर्टफोलियो अगर देख लेते हैं
तो आप देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो अपने ही ईटीएफ के अंदर, आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, इसी के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एक तरीके से फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड्स का मतलब ये होता है कि एक म्यूचुअल फंड बेसिकली ईटीएफ को अपने अंदर बाय कर रहा है और वहीं के अंदर इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। सेम अगर आप निपॉन का देखेंगे तो निपॉन का भी जो ईटीएफ, निपॉन का जो ये म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली इसके अंदर भी मैं आपको यहां से खोल के दिखाता हूं। अगर आप निपॉन का भी अगर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो खोलता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर भी जो है वो बेसिकली इन्होंने भी अपना ही ईटीएफ, निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ 99% 9.3 ये बाय किया हुआ है। अब एक बार थोड़ा सा सीधा ईटीएफ की चर्चा करते हैं, क्योंकि यही दो मेजर एएमसीज हैं जो इस उसमें मेजरली काम कर रही हैं। आप देखोगे 1200 600 लगभग 1900 करोड़ रुपए इन दो स्कीम्स के अंदर ही मैनेज हो रहा है। तो बाकी सारी स्कीम्स को मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा और अवॉइड ही करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही कम एयूएम मैनेज हो रहा है, 300 करोड़ और इनसे 200, इसमें तो 100 करोड़ रुपए ही मैनेज हो रहा है, तो काफ़ी कम एयूएम है। तो इन्हीं दोनों स्कीम्स के अंदर आप देखोगे तो जो इनका ईटीएफ है वो सिल्वर बीज, अगर आप देखोगे जो इसका सिंबल है बेसिकली सिल्वर बीज, ये इसका रिटर्न्स है। और इसके अंदर आप देखते हो कि बेसिकली जो ईटीएफ है ये बेसिकली प्राइस को ट्रैक करेगा, आपके जो आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो, एक तरीके से जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस होगा वो उसको ट्रैक करेगा, लेकिन ट्रैकिंग एरर का संभावना थोड़ी बहुत इसमें बनी रहती है, वो हमेशा ही रहेगी आपके पास। तो मेजरली आपके पास ये सिल्वर बीज एक बेस्ट ऑप्शन है निपॉन का। और अगर आप उसके अलावा दूसरा जो हमारा है वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ। तो आप दोनों ही मीडियम से म्यूचुअल फंड के थ्रू बाय करते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बाय हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट ईटीएफ बाय करना चाहते हो तो अपने ब्रोकर टर्मिनल से डायरेक्ट ईटीएफ भी बाय कर सकते हो। तो ये दोनों चीज थी। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने ये एक बार स्क्रीन दोबारा खोल दिया, तो ऊपर वाले दो सही लग रहे हैं और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी सही है दोनों का, और आईसीआईसी का थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम है, निपॉन का थोड़ा ज्यादा है, 27 पैसे के आसपास है। तो बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सिल्वर एज अ कमोडिटी, एज ए ईटीएफ, एज ए म्यूचुअल फंड एक बेटर मीडियम हो सकता है अगर आप ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाय करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको फिजिकली स्टोर करने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो प्राइजेस भी होंगे ये आपके इंटरनेशनल मार्केट के कहीं ना कहीं जो ट्रैक करता है वो उसी को ट्रैक करेगा और अकॉर्डिंगली इसका प्राइस चेंज होगा। तो ये बेसिकली पूरा चीज है इस सिल्वर के अराउंड, जिसके थ्रू आप इसमें बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। इस ईटीएफ्स में आप एक तरीके से सिल्वर में पार्टिसिपेट कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो में जो भी सारी चीजें बताई वो समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ भी अच्छा लगा, आपको कुछ वैल्यू मिली इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।